इसे बोलते हैं सिनेमैटिक इंट्रो। आप सबको रविवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 6 दिन काटने के बाद संडे आता है, तो हमने सोचा संडे के दिन पे एक मस्त सी चीज़ बनाते हैं। आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का, और बहुत सिंपल है। और ख़ास बात यह है कि इस पनीर टिक्के से आप वज़न कैसे लूज़ कर सकते हैं, वीडियो के एंड तक ये भी बताऊंगा। लेकिन इसको बनाने के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए, स्पेशली अगर हम वज़न लूज़ करने की बात कर रहे हैं तो वो आपको चाहिए एक फूड वेइंग स्केल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे एक लिंक दे दिया है मैंने, क्योंकि पनीर टिक्का, नॉट ऑल पनीर टिक्काज आर मेड इक्वल। आपको जानना होगा कि उसमें सारी क्वांटिटीज़ क्या हैं, वो बना कैसे। जब ये चीज़ें पता होंगी ना, तो हम ये चीज़ स्वादिष्ट पनीर टिक्का खा भी सकते हैं एंड वी कैन लूज अ लॉट ऑफ फैट इन द प्रोसेस। तो बिना देर कीजिए। और हाँ, इन केस हमारे प्राकृतिक ग्रुप की जो रजिस्ट्रेशन हैं वो चल रही हैं, नीचे ये फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल सच गुड स्टफ, ये नीचे नंबर होगा। केस यू वांट टू ज्वाइन, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब स्ट्रेट टू द रेसिपी इन द किचन। सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमारा वो है 300 ग्राम पनीर। इसमें 3 सर्विंग्स आएंगी। आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, खुद बिल्कुल नहीं खाना है, सारे घर वालों को खिलाना है। उसके बाद आप डालेंगे इसमें बेसन यूज़ करेंगे 10 ग्राम। तो तीसरा चीज़ वो होगा आपका दही होगा 100 ग्राम। अब जो सेकंड स्टेप है आपका वो है अपना मैरिनेट तैयार करना। तो आप क्या करेंगे, एक बड़ा सा बोल ले लेंगे, कैसा भी हो सकता है। उसमें आप जो पनीर है, पनीर काट लेंगे, पनीर के क्यूब्स काट लेंगे, छोटे छोटे क्यूब्स तो ज़्यादा अच्छा। एक बार आपने पनीर अच्छे से अपना काट लिया, क्योंकि वो काटना बहुत ज़रूरी है। उसको आप बोल में डालें। उसके बाद उसमें जो बाकी की चीज़ें हैं, आपका दही हो गया, आप दही डालेंगे, आपका बेसन हो गया, आप बेसन डालेंगे, और बाकी जो सारे आपके घर पे मसाले होते हैं सारे वो डालेंगे। जैसे नमक हो गया, काले मिर्च हो गए, कोरिएंडर पाउडर हो गया, कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। मतलब जो मोस्टली घर पे मसाले हैं, कोई अलग से फैंसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। और एक बार ये चीज़ हो गई तो इसको अच्छे से आप पूरा मिक्स कर लीजिए। अच्छे से पूरा मिक्स हो जाना चाहिए। एक बार मिक्स हो गया, आप इसको 10 से 15-20 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए और जो सारे फ्लेवर्स हैं मसाले के हमारे पनीर के अंदर चले जाएँ। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारी वेजिटेबल, मतलब सब्जियों को यूज़ करके है। तो जो सब्जियां यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम शिमला मिर्च यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पनीर टिक्का शिमला मिर्च के बिना बनता नहीं। और दूसरा यूज़ करेंगे हम प्याज। अब देखो, बिल्कुल फाइन नहीं काटना है, इनको स्क्वायर की शेप में काटना है। तो एक बारी आपने इन दोनों को काट लिया, थोड़ा डिसेंबल कर लिया पूरा स्क्वायर की शेप में। तो उसके बाद आप इनको एक बोल में रख दीजिए, और उसमें आप थोड़े सा सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर और थोड़ा सा तेल इसमें मिक्स कर दीजिए। सारा मिक्स करने के बाद ये भी आप 10 मिनट आराम से रखेंगे। अब बारी है थोड़ी फैंसी होने की। हमने क्या किया, हमारे पास जो स्क्वीज़र्स थे प्रॉपर जिसमें बनता पनीर टिक्का, वो तो था नहीं, लेकिन टूथपिक घर पे ज़रूर पड़ी थी। तो टूथपिक में हमने क्या किया है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बड़ा प्याज, उसके बाद उसमें शिमला मिर्च, फिर उसमें एक पनीर, उसके बाद छोटा सा प्याज, अगर जगह बचती थोड़ी शिमला मिर्च, मतलब अच्छा फैंसी लगना चाहिए। और जो अगली चीज़ हम डालेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हम डाल रहे हैं अपने एयर फ्रायर में। गाइस, आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप एयर फ्रायर नहीं यूज़ कर रहे तो मतलब ये बहुत बढ़िया चीज़ है यार, बहुत आसान काम हो जाता है। अब देखो, मैं सारी चीज़ें डाल के एयर फ्रायर में डालूंगा, बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर एयर फ्रायर नहीं है तो तवे पे बड़ी चीज़ बन सकती है, ओवन में भी बन सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एयर फ्रायर में काम हो सकता है। लेकिन एयर फ्रायर, अगर आप डाइट करते हैं, किसी टाइप की रेगुलर खुद खाना बनाते हैं, एयर फ्रायर में चीज़ें बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो एयर फ्रायर इज़ लाइक, आई थिंक आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें। माँ कसम, बड़ा स्वाद बना है। माइक तो ऑन है, ऑन है। एयर फ्रायर लेना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा सिंपल तरीके से बन जाता। खा लेता हूँ पहले, फिर बताता हूँ। वीडियो की स्टार्टिंग मैंने एक चीज़ बात करी थी कि ये जो पनीर है, दिस इज एक्चुअली कैन हेल्प इन फैट लॉस, राइट। अब ऐसा नहीं कि ये पनीर खा के आपका फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा, एब्सोल्युटली नॉट। ये सारी जो डिश बनी है, इसकी कैलोरीज यहाँ पे आ गई होंगी, राइट। और खासकर जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं, पनीर एक सोर्स होता है उनका अच्छे प्रोटीन का। अगर ये भी ढंग से नहीं खा पाओगे तो कैसे काम चलेगा। तो 2-3 चीज़ें जानना बड़ी ज़रूरी है। ए, सबसे पहले कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है, वो जानना ज़रूरी है। उसके बाद बी, आप उसमें से 200-300 कैलोरीज माइनस कर दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 और आपने उसमें से 300 माइनस कर दी, मतलब 1700 कैलोरीज। अब 1700 कैलोरीज आपको हर रोज़ चाहिए वेट लूज करने के लिए। अब ये जो डिश है मेरे पास, ये संडे सुबह मैं खा रहा हूँ, इट्स लाइक व्हाट 450 कैलोरीज के आसपास। तो जब मैं 1700 में से 450 कैलोरीज निकाल दी, कितनी बची मेरे पास, 1250 कैलोरीज।
अब 1250 कैलोरीज में मुझे बाकी पूरा दिन निकालना है। तो और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस पनीर खा के मैं मोटा हो जाऊंगा। तो सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट ऐसे ही होता है। इसे बोलते हैं इफ़ इट फिट्स योर मैक्रोज। तो वंस इन अ वाइल आप चीट मील्स भी खा सकते हैं, प्रोवाइडेड हो कि आपके चीट मील्स के मैक्रोज पता हो। इसलिए व्हाट आई सजेस्ट चीट मील्स भी घर पे बनाइए, क्योंकि आपको पूरा पता होता है इंग्रेडिएंट क्या यूज़ कर रहे हैं, कैलोरीज कितनी, सब चीज़ें। तो ये सिंपल तरीका है कि आप वेट लूज करना मतलब बंद ना हो और साथ ही साथ में टेस्टी स्टफ भी खाएं। So guys, thank you so much for watching the video. I'll see you next time. Till then, bye.